स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज के वीडियो में 10 क्लास का मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना भी एमसीक्यू 30 एमसीक्यू रहने वाला है एग्जाम में, 30 का 30 आज के वीडियो में कवर करेंगे। यहीं से एमसीक्यू रहेगा, मतलब एक वीडियो देख के जाओ, भले ही थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन बस एक वीडियो देख के जाओ। 30 एमसीक्यू में से कम 25 सही करके आओ। इसी तरह 2 मार्क्स वाला, फिर 3 मार्क्स वाला, फिर 5 मार्क्स वाला, और 3 वीडियो देंगे। 16 तारीख को एग्जाम है, एग्जाम से पहले तक कल 2 वीडियो दे देंगे, लास्ट दिन 1 वीडियो, 3 वीडियो और देंगे सब्जेक्टिव वाला। बस 3 और ये एमसीक्यू वाला 4 वीडियो देख के जाना है। 99 नंबर 90 नंबर लेके आना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं, क्वेश्चन यहीं से होने वाला है एमसीक्यू का, तो एकदम चुपचाप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं फटाफट। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा एक अभाज्य गुणनखंड निकालने का था। हम अभाज्य गुणनखंड का यहाँ पे 3 क्वेश्चन ले लिए हैं 4 क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड आपको बनाने आता होगा। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने का है 140 का जैसे है, तो यहाँ पे देखो इसको काटना है बस। 2 7 14 2 0 0, फिर 200 होगा, 2 3 6 1 2 5 10 हो जाएगा, फिर ये 300 हो जाएगा, 5 से 5 7 35, तो 2 2 5 7, जहाँ पे भी वो आंसर 2 2 5 7 पहला दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हम सबको यहाँ पे बनाएंगे नहीं, आपको बस तरीका बता रहे हैं कि इस तरह से, या उसके जगह 120 जो लिखे थे उसकी जगह हो सके कितना था 140 था, 140 की जगह हो सके 156 हो, या 120 हो, या 3 8 2 5 इतना हो, 3800, यानी कुछ भी हो, लेकिन एक अभाज्य गुणनखंड का रहेगा, या तो 225 हो सकता है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड उम्मीद करेंगे बनाना आता ही होगा सबको। तो एक अभाज्य गुणनखंड का क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ बता रहे हैं आएगा, और ये सबको आता होगा, इसलिए इसको बता नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये अभाज्य गुणनखंड का दूसरा रूप भी आ सकता है, जैसे अभाज्य गुणनखंड पहले से दे दिया है, बोला किसका ये अभाज्य गुणनखंड है, तो बस ये सबको गुना कर देना। 2 दूनी 4 दूनी 8, और इधर से 3 3 9 होता है, 8 9 72, यानी ये 72 का है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन देख लेना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दशमलव प्रसार से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो दशमलव प्रसार से क्वेश्चन रहे तो हर में देखना है, हर में कितना है 15, 15 का गुणनखंड कर देना है। 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 5 15 आएगा। तो याद रखिएगा, अगर गुणनखंड में सिर्फ 5 आ रहा है, सिर्फ 5 आवे, या सिर्फ 5 या 2 आवे, या दोनों आवे, ठीक है, 5 और 2 आवे, तो फिर वो शांत हो जाता है। 5 या 2 आ रहा है तो शांत है। 5 2 के अलावा कुछ दूसरा चीज़ आया तो लिख देना है अशांत, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 5 15, 5 आया, लेकिन इसके साथ साथ 3 भी आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अशांत। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, ये दशमलव प्रसार इसका कैसा है, 23/2 का पावर 3, 5 का पावर 2। तो देखो 2 और 5 आवे तो बोले है शांत, इसके अलावा कुछ आवे तो अशांत। तो देखो 2 और 5 ही इसमें आया, ये तो पावर है, पावर को नहीं देखना है। पावर 3 मतलब 2 3 बार है, ठीक है। तो 2 आया और 5 आया, तो ये शांत हो जाएगा। बस इतना आसान है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे कन्फर्म। तीसरा नंबर में गारंटी के साथ कर रहे हैं, यही क्वेश्चन होने वाला है। ग्राफ थोड़ा सा बदल सकता है, हो सकता है ऐसा कर दे, या हो सकता है ऐसा कर दे, लेकिन एक बार समझिए ये हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है। यहाँ पे px के शून्यकों की संख्या लिखना है, तो x से देखना है, x वाला लाइन, ये वाला x वाला लाइन होता है, ये वाला। तो x में देखना है ये जो ग्राफ आया है ऐसा वो कितना बार कटा है, तो एक बार यहाँ कटा है, एक बार यहाँ 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4, तो 4 बार कटा है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ऐसा कोई ग्राफ रहेगा जिसमें x 1 बार नहीं कटा है तो 0 आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई ग्राफ रहेगा जिसमें x 2 बार कटा है तो 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मौसम गड़बड़ हो रहा है, फटाफट बताते हैं। काहे को अचानक मौसम पानी आ रहा है। चलिए यदि देखिए मौसम अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आवाज़ का हो रहा होगा, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम देना है भाई, हम भी वीडियो बनाना छोड़ नहीं रहे हैं। आप भी वीडियो देखना मत छोड़िएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको एग्ज़ाम। तो चलिए, यदि a एवं b द्विघात बहुपद है, x² - 3x + 5 के शून्यक हो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा, फॉर्मूला बताए हैं -b/a होता है, बस इसको लगा देना है -b। तो b बोलते हैं बीच वाला, जिसमें x वाला होता है, x में -3 है, फॉर्मूला में -3 होता है, तो -+3 हो जाएगा बटा a। x² वाला को a कहते हैं, तो x² में कुछ नहीं मतलब 1, तो 3/1 माने 3 आंसर। तो पहला नंबर ऑप्शन में 3 है। यदि अल्फ़ा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - x + 4 का शून्यक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फिर से मान बोला है, तो -b/a होता है, -b माने देखो x में क्या है -1, तो -1 + 1
ए है एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं तो 1, तो 1/1 कटेगा, 1 ही बचेगा, 3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3x² + 4x + 2k का एक शून्यक -2 है तो k का मान क्या होगा। शून्यक है -2 एक बोल रहा है, शून्यक है मतलब x का वैल्यू है वो, तो x का वैल्यू रख दो -2, तो 3 -2 का स्क्वायर + 4 x की जगह -2 + 2k, ठीक है, 2k इज इक्वल टू 0, शून्यक है मतलब बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले 4 और 3 है 4 या 12, स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करें प्लस इसलिए प्लस 12 लिखें, फिर 4 दूनी 8 माइनस में है तो -8 + 2k रहने दो बराबर 0। अब देखो 12 में 8 घटाओ 4 बचेगा, 2k को रहने दो, 4 को बराबर सुधर ले आओ -4, फिर यहाँ से काट दो 2 दूनी 4 यानी k बराबर -2, दूसरा ऑप्शन में है -2, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, रैखिक समीकरण युग्म a बराबर x और x बराबर a और x बराबर b का ग्राफ निरूपण कैसा होगा। तो x बराबर a है यानी x में कोई बिंदु होगा, y बराबर a यानी y में कोई बिंदु होगा, तो ऐसा जाएगा, तो इसका ग्राफ निरूपण, अच्छा x ही है दोनों, ठीक है, x बराबर a और x बराबर b यानी x ही में 2 बिंदु है ऐसा, तो x ही में 2 बिंदु है तो ऐसा दोनों लाइन क्या होगा, समांतर होगा, समांतर रेखा चाहे इधर हो चाहे उधर किधर हो तो समांतर रेखा बनेगा, पहला ऑप्शन सही होगा। समीकरण 6x - 2y + 9 बराबर 0 और 3x - y + 12 बराबर 0 का के द्वारा निरूपित रेखा कैसा होगा ये बताना है। तो उसके लिए एक फार्मूला बताए थे a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये निकाल के देख लेना है। बराबर नहीं आवे तो प्रतिच्छेद करता है, यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, मतलब उसका एक हल होता है। और अगर कोई एगो बराबर आवे या तीनों बराबर आवे तो समपाती उसको बोलते हैं। और अगर ऐसा होता है कि पहला बराबर आवे और अगला बराबर ना आवे तो उसको समानांतर कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह इसमें भी देखना a1/a2 करके देखें तो a1 है 6 तो 6, a2 यहाँ देखना है 3 है तो 3, फिर b1 -2 है, b2 यहाँ देखो -1 है -1, फिर यहाँ c 9 है 9 और यहाँ c है 12 तो 9/12। अब काट के देखो 3 चौके 12, 3 3 9, 3 चौके 12, यहाँ माइनस कटा 2 बचेगा, यहाँ 3 का 3 3 दूनी 6, तो 2 बराबर 2 बराबर आया, लेकिन एक ठो आ गया नहीं बराबर, 3/4 आया, मतलब एगो बराबर एगो नहीं बराबर, जिसको समानांतर कहते हैं, ठीक है। तो समानांतर हो जाएगा, तीनों बराबर रहता है तो समपाती लिखते हैं, कोई बराबर नहीं आता तो प्रतिच्छेद लिखते हैं, ठीक है। जो देखिएगा समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल माने एक हल कब होता है, जब प्रतिच्छेद करे। प्रतिच्छेद कब करता है, जब बराबर ना आवे, a1/a2 बराबर b1/b2 ना आवे, है ना, नॉट इक्वल टू, तो ये सही हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। समीकरण निकाय, ये दोनों समीकरण निकाय फिर से है, इसमें बोला कोई हल नहीं होगा। कब कोई हल नहीं होगा, याद रखिएगा फॉर्मूला, जब एगो बराबर और अगला बराबर ना आवे, है ना, तभी बताएं इसका कोई हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है फिर से एक समीकरण, 2 समीकरण दिया हुआ रखिए समीकरण, कितने हल होंगे, तो वही a1/a2 b1/b2 निकाल कर देखेंगे, उसी से पता चलेगा। समपाती होगा तो अनंत हल, प्रतिच्छेद करेगा तो एक हल, और समांतर होगा तो कोई हल नहीं। तो a1/a2 यानी 3 बाई यहाँ a1 है 2 और फिर है 2 b में और यहाँ y में 3, तो 2 बाई -3 है -3, फिर 5/7, तो देखो कोई बराबर नहीं आ रहा है, या 2/3 बराबर है नहीं है, कोई बराबर ना है तो इसका क्या हो जाएगा, कोई बराबर नहीं है मतलब एक हल होगा, ठीक है। प्रतिच्छेद कर रहा है यानी एक हल होगा। समीकरण युग्म फिर से है, कितना हल होगा इसमें भी देखना है, इसमें भी a1/a2 b1/b2 निकाल कर देख लेना, इसमें भी कोई बराबर ना आवे तो कोई हल नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक समीकरण है, इस तरह का एक क्वेश्चन रहेगा। अब आते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन में, तो 2 चर वाले रेखिक समीकरण इस तरह से है तो कितने हल होंगे, तो ax + by + c बराबर 0 यानी सिंगल एक ही समीकरण है तो इसका अनंत हल होगा, ठीक है। अनंत हल, जब भी सिंगल समीकरण रहे तो अनंत हल होगा। अगला क्वेश्चन है 2x + 3y बराबर 5 और 4x + y, इसका कितना हल है, तो वही a1/a2 b1/b2 करके फिर से देखना है। तो ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा ले लिए हैं, इसमें से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब आते हैं कोई हल नहीं रहे तो क्या होता है, तो वो असंगत होता है, जिसका हल हो वो संगत होता है, ठीक है। आ जाते हैं अब अगला चैप्टर, अच्छा उसी का एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, ठीक है। इस तीनों में से क्वेश्चन रहेगा, ये 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कौन इसका हल है। तो इसका बनाने का तरीका है कि यहाँ जैसे इसको चेक करना है तो x बराबर 2 है, y बराबर 3 है, तो यहाँ समीकरण में रख देना है। जैसे 5x है तो x में 2 है तो 2 रख दो, +2y है तो y में 3 है तो 3 रख दो,
कितना हो गया 5 दूनी 10 प्लस 3 दूनी 6, तो 10 और 6 16 हो गया। तो देखो बराबर 16 है, हाँ 16 है, तो पहला वाला सही आ गया। अब इसी तरह दूसरा समीकरण भी सही आएगा तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, तो 7x है, ठीक है। तो 7x इसमें रखते हैं, चलो यहाँ रख देते हैं 7, x का 2 वैल्यू है तो 2 माइनस 4, y का वैल्यू 3। देखो 4 3 12 हो गया, माइनस 7 दूनी 14, 14 में 12 घटाएंगे 2 बचेगा, तो है 2, हाँ बराबर 2 है, मतलब पहला ही ऑप्शन सही है। जिस तरह से x और y का वैल्यू को समीकरण में, ये वाला समीकरण में पुट कर देना है, तो अगर बराबर आवे, जैसे इसमें 7 लाना है तो 7 आवे, 1 भी आवे तो वही आंसर सही होगा, ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन रहेगा ये तीनों में से। उसके बाद आ जाते हैं अब चौथा चैप्टर में। तो चौथा चैप्टर में एक क्वेश्चन रहेगा, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है या कौन नहीं है, ये छांटने का। तो द्विघात समीकरण किसको कहेंगे, जिसका हाईएस्ट घात, बड़ा से बड़ा पावर 2 हो, ठीक है। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन में ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ तो एक एक्स स्क्वायर आएगा, और इधर तो कोई स्क्वायर नहीं है। इधर भी अगर एक्स स्क्वायर आ जाता तब तो कट जाता है, लेकिन इधर कोई एक्स स्क्वायर नहीं है और इधर खाली आ रहा है, मतलब पहला ही वाला द्विघात समीकरण, पहला ही ऑप्शन जो है द्विघात समीकरण में आएगा। अगला क्वेश्चन है फिर से द्विघात समीकरण कौन नहीं है। तो देखो पहला वाला में तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब दोनों तरफ ये कट गया, और एक्स स्क्वायर भी आएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर है तो कट जाएगा, लेकिन बाकी दूसरा में नहीं कटेगा, मतलब द्विघात है। तीसरा में देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2x और 2x स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी नहीं कटेगा, मतलब ये भी द्विघात है। इसमें भी 2x स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर, ये भी नहीं कटेगा, ये द्विघात, यानी तीनों का तीनों द्विघात है, तो पहला वाला द्विघात नहीं होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट बता रहे हैं, आप इसको सोल्व करके भी बना सकते हैं, जैसे बताए हैं, है ना। लेकिन यहाँ सोल्व करते रहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट बता रहे हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, तो ये द्विघात समीकरण है। यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा, और ये कट जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। दोनों तरफ एक्स स्क्वायर कट जाएगा, मतलब द्विघात समीकरण नहीं बचेगा, तो दूसरा ऑप्शन द्विघात समीकरण नहीं है। अगला आते हैं इसी के चैप्टर का मूल से क्वेश्चन। इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, बोलेगा इसका मूल कैसा होगा। इसका मूल कैसा होगा उसके लिए निकालते हैं d = b² माइनस 4ac, याद रखिएगा। बी स्क्वायर, बी में 6 है, 6 का स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 4ac, तो 4, ए में 1 है तो 4 का 4 हो गया 4, और सी में 1 है तो 4 का 4 होगा, तो 36 में 4 घटाओ तो बच जाएगा 32। तो अगर प्लस में आवे, देखो डी का आया प्लस में आवे तो लिखेंगे अलग अलग मूल होगा, वास्तविक और अलग अलग, यानी असमान मूल होगा, वास्तविक और असमान मूल होगा। अगर डी बराबर 0 आवे तो 2 बराबर मूल होगा, 2 बराबर मूल होगा। अगर डी बराबर माइनस में कोई नंबर आवे, यानी 0 से छोटा, तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा, ऐसा लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं मूलों की प्रकृति, इसमें भी पूछा है क्या होगा, तो वही डी बराबर b² माइनस 4ac करना है। b² करेंगे 3 × 9 होगा, माइनस 4ac करेंगे तो 4a, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 5 20 हो जाएगा। तो यहाँ देखो माइनस में आंसर आ रहा है, माइनस में आवे तो क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं, वास्तविक मूल्य नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं फिर से द्विघात समीकरण है, उसका मूल एगो दिया हुआ है, एक मूल देकर पूछेगा, ए का मान निकालो, तो मूल दिया हुआ 2, तो एक्स में 2 रख देना है, तो यहाँ एक्स का स्क्वायर करेंगे 2 रख के 4 हो जाएगा, प्लस ए एक्स में 2 रखना है तो 2 रख दो, प्लस 6 बराबर 0। देखो 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 2 और 2a हो गया, प्लस 6 बराबर 0, 6 और 14 हो गया, तो 2a बराबर 14, उधर जाकर माइनस 14 हो जाएगा, फिर कटेगा तो 2 7 14, यानी माइनस 7 आंसर हो गया, दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। इसी तरह सेम टू सेम यहाँ a का वैल्यू निकालना है, इसका मूल्य द्विघात समीकरण करना है, तो समान मूल्य है, समान मूल्य मतलब बराबर मूल्य है, तो समान मूल्य कब होता है, तो डी बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0 आने से समान मूल्य होता है। तो b² करो, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4ac 4a ही होगा, और c है 1, तो 1 तो 4 का 4 होगा बराबर 0, तो 16 उधर जाएगा, माइनस 4 है बराबर 16 उधर माइनस में, माइनस से माइनस कटेगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, यानी 4 आंसर हो जाएगा, चौथा नंबर ऑप्शन में है। उसी तरह सेम टू सेम के निकालना है, इसका भी समान मूल्य है, मतलब डी बराबर 0 कर देना है, b² माइनस 4ac बराबर 0 कर देना है, और जैसा भी बनाया वैसे सेम करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहेगा। उस पर 5वां चैप्टर मांगेंगे, 5वां चैप्टर में AP दिया हुआ है, सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर होता है a2 - 1, यानी 10 में 4 घटा दो, 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में है 6 आंसर। अगला क्वेश्चन फिर से सार्वंतर, मतलब बस दूसरा पहला से घटा दो, 8 में 4 घटा दो, 4 आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद इसी से कौन सा पद 78 होगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरह से, कौन सा पद 78, जिसमें समझना हमको क्या निकालना क्या है, तो n निकालना है, ठीक है। और n इसका दिया हुआ है 78, n क्या है 78, n निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या आता है a + n - 1 × d बराबर दिया हुआ है 78। तो a पता है 3 है, देखो यहाँ से 3, फिर प्लस n नहीं है तो छोड़ दो -1, d कितना है तो घटा के देख लो, 8 में 3 घटाओ 5 बराबर 78, ठीक है 78। उसके बाद इसको सोल्व कर देना है, ये 3 उधर जाकर प्लस में है, माइनस होगा, तो यहाँ बच जाएगा n - 1
5 और इधर 3 माइनस कर दो 78 में डायरेक्ट, तो 75 बच जाएगा। ये 5 गुना है तो कट जाएगा, 5 जगह 5, 5 5 25, इधर हो गया 15, एक माइनस में उधर जाएगा प्लस 16, तो 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से n निकालना है। और एक क्वेश्चन ये रह सकता है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुना है, 4 के कितने गुना है, यानी 4 का पहाड़ा लिखना है 10 और 250 के बीच। तो क्या होगा, देखो 10 और तो 10 तो नहीं है 4 का पहाड़ा में, 12 है, 12 हो गया, 16 हो गया, इसी तरह डॉट डॉट करते करते 450 तक जाना है। लेकिन देखना है 250 तक, 250 क्या 4 में आता है, तो 4 5 20, 4 6 24 25, 4 का पहाड़ा में नहीं आता है, तो 250 को नहीं लेंगे। 250 से कम जाएंगे तो 248 आएगा 4 का पहाड़ा में, 4 6 24, 4 दूनी 8। ठीक है, तो लास्ट होगा 248। अब ये कै नंबर में है ये निकालना है, मतलब यहाँ पे an बन जाएगा 248। और सेम फार्मूला फिर से लगा देना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248, और यहाँ से n निकाल देना है। तो a हो जाएगा 12 प्लस n नहीं है छोड़ दो, d हो जाएगा 12 में 4 घटाओ 16 में 4 घटाओ, 16 में 12 घटाओ 4 है ना, तो d लिख दिया 4 और n-1 इंटू 4 बराबर इधर 248। अब फिर 12 उधर जाके n-1 इंटू 4 है, 12 उधर जाके घटेगा तो 248 में 12 घटा दो तो हो जाएगा 6, 2 और 1 3, 136 हो जाएगा है ना। फिर 4 से काट दो इधर, 4 3 12, 4 चौके 16, 34 होगा, और 1 माइनस उधर जाके प्लस होगा, 35 हो जाएगा आंसर है 35 को, तो 29 आंसर है। वो कैसे कहीं पर कैलकुलेशन गलती हुआ होगा, कैलकुलेशन सही कर लेना है। ठीक है, अच्छा 34 इधर किसका आंसर देख रहे हैं, 4 के कितने गुना से 10 और 1 सेकंड 12 शुरू का होगा, 4 से 12 12 16, ऐसा करते करते 248 तक जाना है। तो 248 यानी a 12 हो गया, a प्लस n-1 इंटू डी है 4 बराबर 248, तो n-1 इंटू 4 बराबर 248, 12 घटाएंगे तो 6 2 8 3 236 होगा। फिर 4 अच्छा 236 हो रहा था, 136 लिख देते थे, 4 5 20, 4 9 36, 59 होगा, 59 में 1 जोड़ देंगे तो 60 होगा, 60 आंसर। ठीक है, इसी तरह 10वां पद का मान निकालना है, 10वां पद मतलब a 10 निकालना है, a 10 तक का फॉर्मूला होगा, a प्लस 10 निकालना है तो 9d हो जाएगा बस। तो a कितना है 2 प्लस 9d, d कितना घटा के देख लो, 5 में 2 घटाएंगे 3, तो 29 27 2 29 आंसर है। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं त्रिभुज वाला। त्रिभुज समरूप त्रिभुज के संगत कोण का होता है, तो समरूप त्रिभुज रहे तो संगत कोण उसका बराबर होता है। निम्न में कौन समरूपता कसौटी नहीं है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समरूपता कसौटी ए है, एंगल 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 है, साइड एंगल साइड है, साइड है, लेकिन एंगल साइड एंगल समरूपता कसौटी नहीं है। पहला चौथा ऑप्शन सही होगा। दो समकोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह कथन किसका है, तो ये कथन थेल्स का है ना, थेल्स परिमेय जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, यह आकृति दिया हुआ रहेगा, बोलेगा इसमें से किसी एक का निकालना है, 1 2 3 4 है, इसमें से कुछ एक का 3 का दिया हुआ रहेगा, चौथा निकालना है। इसका फॉर्मूला ऐसा, बस अनुपात कर दें 1.5/3 बराबर इधर का 1 इसी पते नहीं है तो इसी छोड़ दो, इसी उधर जाकर हो जाएगा इसी इज इक्वल टू 1, ये डिवाइड उधर जाकर 1 और इंटू हो जाएगा और 1.5 नीचे आ जाएगा, तो 1.5 दूनी 3 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बस अनुपात वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, उसी से बन जाएगा, या तो उसको देख लीजिए इसको, या इसको सेम बनाना है सबको। अगला क्वेश्चन में आते हैं और इसी से देखेंगे, ए बी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है एक त्रिभुज में, तो बोला एंगल बी कितना होगा, तो जब भी ऐसा दिया हो रहे तो एंगल बी हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री ही होगा। कैसे होगा उसके लिए हम बताएं जब चैप्टर पढ़ाए हैं, अब देख लीजिएगा, या यहाँ पे भी देखो ए बी सी, और इसमें बोला बी कितना है तो 90 डिग्री होगा, ये समकोण ही होगा, ये फिक्स है। ठीक है, पाइथागोरस लगा के देख लेना अगर भरोसा नहीं है तो। यहाँ पे 2 समरूप है, ए 30 है, बी 70 है, इतना है, तो क्यू का मान क्या होगा, तो देखो बाबू ध्यान से, समरूप है तो सब कोण आपस में बराबर होगा, तो ए 30 बी और सी 80 है, तो बोला क्यू क्या है, तो देखो ए बी सी, तीसरा नंबर सी है, तीसरा नंबर 80, और क्यू कहाँ पे है 1 2 3, तीसरा नंबर में ही क्यू है, तो तीसरा नंबर में सी है 80 है, तीसरा नंबर में क्यू है कितना होगा, तो 80 ही होगा। ठीक है, अलग क्वेश्चन में आओ, यहाँ पे 7वां चैप्टर, ये बिंदु दिया है, वाई अक्ष से कितना दूर है, वाई अक्ष से कितना दूर है, पी 5 12, वाई अक्ष से कितना दूर है, तो ये x होता है, ये y होता है, तो वाई अक्ष से कितना दूर है, तो ये x अक्ष है, ये y, तो ये जो बिंदु है y से कितना 12 दूर होगा, 12 पॉइंट है ना, क्योंकि 5 इधर होगा, इधर 12, 5 इकाई दूर होगा, 5 इधर, इधर 12, तो 5 12 यहाँ पे कहीं आएगा, तो इधर x तक का दूरी है ना, ये बोला है y अक्ष से कितना दूर, तो y अक्ष ऊपर वाला ऐसा खड़ा वाला लाइन, तो इससे इधर कितना दूर है, तो इधर x तक गया है, तो x कितना है 5, तो 5 इकाई होगा। जब y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान लिख देना, x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान लिख देना है। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे मूल बिंदु से दूरी कह दिया, तो मूल बिंदु से दूरी कहे तो क्या करें,
फार्मूला लगाना होगा, मूल बिंदु 0 0 और वो 4 -5। फार्मूला का होता है दूरी सूत्र लगाना है। क्या होगा दूरी सूत्र होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पता होगा सबको, है ना, बस इसमें रख दीजिए, आ जाएगा। इस तरह ये मूल बिंदु से दूरी फिर 16 है, तो वही फार्मूला लगा देना है। फिर से मूल बिंदु में दूरी, तो मूल बिंदु दूरी एक क्वेश्चन रह सकता है, उसके बाद एक क्वेश्चन ये रह सकता है, 2 बिंदु दिया हुआ है और दूरी निकालना, मैंने वही फार्मूला लगा देना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सब आता होगा, है ना। x2 कितना है 4 माइनस x1 है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ भी 4 हो जाएगा, 8 होगा रूट अंडर। इसका रूट तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 2√2 हो जाएगा आंसर। इस तरह इसे 2 बिंदु है, कितने, इसको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु माने बीच वाला, तो मध्य बिंदु निकालना है। तो x1 प्लस x2/2 होता है, तो x1 है 3, x1 प्लस x2 है -5, तो -5 लिखेंगे /2, तो माइनस करना होगा इसको, तो -2/2 तो कटेगा तो -1 ये हो गया। और y कितना होगा, तो y1 प्लस y2, y1 है 0 y2 है 4/2, तो 4/2 यानी 2 दूनी 4, तो एक 1 आया था 2 आया था 1 2 देख लो, माइनस में था, हाँ माइनस में था शुरू वाला, तो -1 2 ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसी तरह यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए पता है 1/2 इंटू x1 x2 x3 बाहर रहता है और अंदर रहता है, याद रखने बोले थे 23 31 12 याद करवाए थे, याद कीजिए 23 31 12, और इसमें y जोड़ना है, y माइनस लगा देना बीच में, बाहर जोड़ रहता है बीच में माइनस, और y लिख देना है, मतलब x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला लगा दो, निकल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, साइन वाला इस तरह का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको कैसे बनाएंगे। साइन का फॉर्मूला आता है p/h, तो p/h हो गया, त्रिभुज ऐसा सिंपल बना लेते हैं, p हो गया 3 h हो गया 5। पहले इसको बेस निकालेंगे, बेस, तो पाइथागोरस 5 × 5 = 25 -9 होगा, 25 9 16, तो 4 × 16 4 आ जाएगा। उसके बाद बोला कोस का मान निकाल, कोस, तो कोस का होता है b/h, तो b है 4 और 5, तो 4/5 हो जाएगा। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको बना लीजिएगा एक क्वेश्चन यहाँ से, और एक क्वेश्चन इस तरह से थोड़ा घुमाएगा इस चैप्टर से, ये है, तो देखो यहाँ पे tan 2 थीटा बराबर 3 है और इधर है √3, तो देखो tan 2 थीटा बराबर √3 बटा में आ जाएगा √3 से √3 कटेगा तो √3 बचेगा, तो tan 2 थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान पूछा है, तो थीटा का मान हो जाएगा यहाँ पे कितना, tan कितना का मान √3 होता है याद रखिए, तो tan 60 का मान होता है √3, ठीक है, tan 60, तो थीटा में 2 थीटा है, 2 थीटा, तो थीटा में कितना रखाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 पहले से 30 रखेंगे तब ना, 3 दूनी 60 होगा, तो थीटा का मान 30 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन ये भी वैसे ही है, तो साइन 2a बराबर हो जाएगा √3/2, अब √3/2 किसका होता है, साइन 60 का होता है, तो साइन 60 किस में, ए का वैल्यू साइन 60 होगा थीटा का, तो थीटा में यहाँ 2a है, तो 30 होगा तब ना, 3 दूनी 60 हो जाएगा, तो 30 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसी तरह है, फिर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हमेशा 1 लगा देना है, tan 90 - थीटा cos 90 - थीटा वाला क्वेश्चन है, डिवाइड में रहे तो 1 आंसर, घटाव में रहे तो 0 आंसर, ठीक है। एक घटाव में रह सकता है या तो डिवाइड में, क्वेश्चन गारंटी है। उसके बाद ये वाला 9 चैप्टर का एक क्वेश्चन रह सकता है, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसको देख लीजिएगा क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे याद करने वाला, विरीत का स्पर्शरेखा कितनी हो सकती है, तो बहुत सा अनेक हो सकती है। विरीत की कितनी समांतर स्पर्शरेखा हो सकती है, समांतर स्पर्शरेखा 2 ये हो सकता है। विरीत का स्पर्शरेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो स्पर्शरेखा जो है वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो एक आंसर होगा। किसी विरीत का स्पर्शरेखा वह रेखा है जो विरीत का केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसका भी एक होगा। विरीत का 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो उसको छेदक रेखा कहते हैं। विरीत 2 बिंदु में से कर रहा है तो उसको छेदक रेखा कहेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहेगा। एक ये क्वेश्चन रह सकता है यहाँ से, OP5 है, OP5 PA4 तो ओ ये कितना होगा, तो पाइथागोरस लगा देना है, सिंपल सा पाइथागोरस कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कर्ण है 5 के स्क्वायर माइनस आधार है 4 के स्क्वायर, 5 × 5 = 25 माइनस 16, तो 9 आएगा, तो 9 का रूट तोड़ेंगे 3, ठीक है। तो बस पाइथागोरस लगा देना, घबराना नहीं, ये त्रिभुज और विरीत साथ देख के पाइथागोरस लगा देना है सब में, तो एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। उसके बाद ये फार्मूला याद रखने वाला चीज़ है, फार्मूला से क्वेश्चन रहेगा। r त्रिज्या वाली विरीत का परिमाप क्या होगा, तो 2πr होगा। r त्रिज्या वाली विरीत का
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का होगा, तो पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त है इसलिए 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वृत्त का प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल का होगा, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, तो अर्धवृत्त का परिमाप याद रखिएगा पाई आर प्लस 2r। क्यों 2r होता है, बहुत बार समझाया है, अभी समझाने का समय नहीं, ठीक है, याद कर लीजिए बस अभी। अर्धवृत्त वाले चतुर्थांश का परिमाप, इसमें भी 2r जुटेगा, ठीक है, 1/2 पाई आर इंटू पाई आर चतुर्थांश का परिमाप बोला है, तो 1/2 पाई आर प्लस पाई आर हो जाएगा इसमें, है ना, 1/2 पाई आर प्लस 2r। अगला क्वेश्चन, ये एक घोड़ा वर्गाकार मैदान में इतना मीटर रस्सी से मान दिया गया है, तो त्रिज्या हो जाएगा, वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार, तो ये चतुर्थांश बन जाएगा, ठीक है, ऐसे वर्गाकार है, घोड़ा बंधल है, तो ऐसे चलेगा, इधर बंधल को नाम, तो ऐसे चलेगा, तो ये चतुर्थांश बन जाएगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल लगा देना है, त्रिज्या 4 7, है ना, किसी भी वृत्त का त्रिज्या इतना 7 है, तो उसके जीवा का मान क्या होगा, सबसे बड़ी जीवा का मान, देखो त्रिज्या वृत्त का त्रिज्या दिया हो, वृत्त का त्रिज्या 7, तो सबसे बड़ी जीवा व्यास को कहते हैं, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। और छतरी में 8 ताने हैं, तो बराबर दूरी पर लगे हैं, तो उसका प्रक्रमागत तानों के बीच का कोण कितना होगा, तो 360 टोटल होता है, 360 टोटल गोल में, और ये बराबर दूरी में 8 होता ना, तो बस 8 से डिवाइड कर दो, 8 को 32, 8 × 5 = 40, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये LBH लंबाई चौड़ा ऊंचाई दिया हुआ है, बोला इसमें कितना लंबा कोई डंडा को रख सकते हो, कोई रूम है इतना का, तो उसमें कितना बड़ा डंडा को रख सकते हैं, या कितना बड़ा छड़ को रख सकते हैं, या कितना बड़ा बांस को रख सकते हैं, या कितना बड़ा पेंसिल को रख सकते हो कोई डब्बा में, ये पूछेगा, जिसमें कोना कोनी में ना सबसे लंबा रखा जा सकता है। जैसे मोबाइल जहाँ देख रहे हैं आप, देखिए कोना कोनी कीजिएगा तो सबसे लंबा होगा, है ना, तो कोना कोनी मतलब कोना कोनी निकालना होगा, तो उसको विकर्ण कहते हैं हिंदी में, कोना कोनी को, ठीक है, विकर्ण, तो विकर्ण निकाल दो, विकर्ण का फॉर्मूला याद रहे तो निकालोगे, क्या होता है, √L² + B² + H²। L मतलब लंबाई, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, प्लस फिर 10 का स्क्वायर 100, प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 225 होगा, 225 का रूट तोड़े तो 15 होगा, 15 ये 225, तो 15 मीटर डंडा रख सकते हैं, पहला ऑप्शन सही। इसी तरह ये शंकु का एक क्वेश्चन रख सकता हूँ, ऊंचाई इतना है, व्यास इतना है, तो त्रिज्या हो जाएगा 5, त्रिज्या ऊंचाई क्या होगा, तो त्रिज्या ऊंचाई का फॉर्मूला, त्रिज्या ऊंचाई क्या है, L, है ना, शंकु ऐसा होता है भैया, त्रिज्या ऊंचाई इसको L बोलता है, ये ऐसे खींचेंगे, ऐसा त्रिज्या, तो बीच वाला हाइट, है ना, ये 90 डिग्री, तो L त्रिज्या ऊंचाई मतलब तिरछा वाला माने कर्ण हो जाएगा, पाइथागोरस से ही लगाना है, घबराना नहीं, है ना, ये 5 है और ऊंचाई 12 है, तो पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस में कर्ण बराबर का होगा 12² + 5² √100, ठीक है, तो पाइथागोरस लगा देना है सब में। ये लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन, किस प्रकार का त्वरण है, तो इस तरह से जब इधर से इधर जाए, 0 तरफ से ऊपर बढ़े, तो इसको लिखेंगे से कम प्रकार का त्वरण, याद रखिएगा। और अगर इधर से ऊपर से नीचे ऐसा लड़क रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अधिक प्रकार का त्वरण, ठीक है। और एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फार्मूला याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, या डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकता है। माध्य को बहुलक में क्या संबंध है, तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्य - 2 माध्य, 3 माध्यक - 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक - 2 गुणा माध्य, है ना, या ऐसा शॉर्ट में याद रखिएगा, बहुलक बराबर 3 माध्यक - 2 माध्य, 3 माध्यक - 2 माध्य, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछ सकता है, या डायरेक्ट फार्मूला, बहुलक कितना है, माध्य इतना है, तो माध्य कितना होगा, तो वही फार्मूला में रखना होगा। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक - 2 माध्य, तो यह फार्मूला लगाना। बहुलक 10 है, तो 10 बराबर 3 माध्यक, तो माध्यक नहीं पता तो इसको m लिख देते हैं, m, चलो, प्लस माइनस होता है -2 माध्य, 2 माध्य है 10, तो 10 दूनी 20, तो 20 माइनस में इधर आके 10 - 20 हो जाएगा, बराबर इधर 3m बच गया, तो इधर घटाएंगे तो 10 - 10 बटा 3 है, 10 बटा 3 हो गया, ऐसे कैसे, बहुलक माध्य, तो माध्यक कितना होगा, माध्यक निकालना है, तो इधर आके हो गया 10 में 3, 1 सेकेंड, फार्मूला गड़बड़ा हो रहा है। बहुलक बराबर 3 माध्यक - 2 माध्य, ठीक तो है, तीन माध्यक बहुलक 10 बराबर 3 माध्यक - 2 माध्य प्लस, अच्छा ठीक है, 10 में 20, इधर माइनस है तो इधर आकर प्लस ना होगा, तो उधर प्लस 20, तो 20 और 10 30, 30 में 10 काटेंगे, 3 काटेंगे तो 3 नहीं 30, ठीक है, 10 ही होगा, ठीक है, क्या उधर माइनस था, -20 हो रहा था,
10 इधर था, माइनस इधर आकर प्लस होगा 30 होगा, फिर बटा में 3 आएगा। फिर ये सेम क्वेश्चन है तो उसे फार्मूला लगा देना है। इसका बोला वर्ग चिन्ह क्या है, वर्ग चिन्ह होता है दोनों को जोड़ कर आधा कर दो, तो 10 और 25 35, 35 का आधा 17.5। तो इस तरह से। और लास्ट चैप्टर प्रायिकता से, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है, तो जो एकदम 100% गारंटी है उसका प्रायिकता 1। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। बोला असंभव घटना का प्रायिकता क्या है, तो असंभव का घटना तो 1 या 0 होगा प्रायिकता, ठीक है। और कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो माइनस नहीं हो सकती, पॉइंट में हो सकती है, माइनस नहीं हो सकती है, और 1 से बड़ा नहीं हो सकती है। तो ये माइनस में इसलिए नहीं हो सकती, बाकी सब 1 से छोटा है तो हो सकती है, परसेंट में है तो 100 से नीचे है तो हो सकती है, ठीक है। निम्न कौन घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो माइनस में है, ये नहीं हो सकती। निम्न कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, लेकिन 3/2 माने 1 से ज़्यादा है, 1.5 है, तो ये नहीं हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिर से कौन नहीं हो सकती प्रायिकता, तो ये हो सकती है 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, लेकिन ये 1 से ज़्यादा है, इसलिए प्रायिकता नहीं हो सकती, ठीक है। क्यों 1 से ज़्यादा है, तो देखो पॉइंट में ये पॉइंट हटेगा ऊपर 10, तो 10/2 है, तो 2 बचे 10, 5 है, ठीक है। किसी घटना को प्रायिकता पी को निरूपित है तो पी क्या होगा, तो पी 0 से बराबर या बड़ा या 1 से बराबर या बड़ा, ये तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। किसी अभिप्रयोग की दो घटना पी और पी ई डैश है, तो इसकी पी और पी डैश है, तो इसका सत्य क्या होगा, मतलब पी ई और पी ई डैश, यानी प्रायिकता कोई चीज़ का होने का, कोई चीज़ का नहीं होने का प्रायिकता, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 1 होता है, तो 1, तो ये आंसर होगा। तो इतना क्वेश्चन काफ़ी है, इतना क्वेश्चन देख के जाओ, और एग्ज़ाम में जो 30 MCQ है उसमें से 25 को सही करके आओ, उसके बाद हमसे मिलना है, ठीक है। नहीं 3 वीडियो और लाएंगे। आज थोड़ा मौसम गड़बड़ा गया, इसलिए आप बाद में आवाज़ भी थोड़ा कम हो गया, बस ये सब हो गया, क्या कि पूरा बहुत खतरनाक मौसम हो गया है, तो पूरा एकदम लेदरा ढपा के पढ़ा रहे हैं, देख लीजिए कैसे अंधार में पढ़ा रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा है, सब सोचता है पगला गया होगा, सोच रहा है। चलिए, तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिख रहे हैं थोड़ा बहुत, जानते हुआ दिख रहा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें क्या बोलते हैं 2 नंबरी, 3 नंबरी, 5 नंबरी क्वेश्चन लेकर आए। 3 वीडियो और देंगे, घबराना नहीं है, 3 वीडियो और देखो, इसको देखो, 90 नंबर लेकर आओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।